स्वागत है अर्ध सत्य के एक और नए वीडियो में। आचार्य प्रशांत एक ऐसा चर्चित नाम जो आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सारे युवा उनके फॉलोवर हैं और वो जो भी बातें करते हैं वो बहुत लॉजिकल होते हैं, सत्यता होती है उनमें, सामाजिक परिवेश होता है। लेकिन मुझे लगता है उनके कुछ बातों में विरोधाभास है। जैसे प्रशांत जी कहते हैं, शादी नहीं करना एक उच्चतम आयाम पर ले जाता है मनुष्य को। हाँ, सही है, क्योंकि शादी एक जिम्मेदारी का नाम है जिसमें जकड़ा इंसान फिर कुछ अलग बमुश्किल ही सोच पाता है। लेकिन क्या सबको शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रशांत जी से प्रभावित अधिकांशतः युवा इस रास्ते को अपनाना चाहता है। यदि आपने जीवन में कुछ ऐसा रास्ता चुना है जिसमें शादी रुकावट है, तो शायद आपके लिए यह सही निर्णय हो, लेकिन सबके लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमारा जीवन सिर्फ हमारे जीवन पे सिर्फ हमारा अधिकार नहीं होता, इस पे हमारे परिवार का, समाज का, देश, भूमि, सबका अधिकार है। इस अधिकार से हम उन्हें कैसे वंचित कर सकते हैं? आप काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए, जिससे आपकी जरूरतें पूरी होती हैं। मत काम करिए। फिर देखिए आपके लिए कौन रोटी, कपड़ा अथवा दवा वगैरह का इंतजाम करता है। आप घर मत बनाइए, काफी लोगों ने बनाया है। किसी के भी घर में जाकर जीवन बिता लीजिए। क्या ये संभव है? अरे काफी लोगों ने तो बनाया है, एक आप ही ने तो नहीं बनाया। क्या फर्क पड़ता है? क्या जरूरत है घर की? रिश्ते हमें सुरक्षा एवं प्यार देते हैं। जब बुढ़ापा आएगा, शरीर की हड्डियां जवाब देगी, उस समय पत्नी और संतान ही आपके गिरते हुए शरीर को सहारा देंगे। इसलिए शादी नहीं करना एक ऊंची चेतना का निर्णय कैसे हुआ? हां, आपका लक्ष्य यदि आचार्य जी की तरह है तो स्वागत है शादी नहीं करने का निर्णय। अन्यथा आश्रम से ज्यादा जरूरत गृहस्थ आश्रम की है। सच सिर्फ सत्य ही नहीं, धर्म सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि असत्य में भी सत्य एवं अधर्म में भी धर्म का वास होता है, स्थान तय करता है। सच और धर्म क्या है? मेरा मानना है युवाओं के अंदर सिर्फ सत्य, धर्म, सच्चाई ही नहीं, असत्य, अधर्म और झूठ भी होना चाहिए, तभी बैलेंस बनेगा। सांस जीवन है, लेकिन लिया गया सांस यदि नहीं छोड़ें तो मौत भी हो सकती है। सब कहते हैं सांस लेना जीवन है, मैं कहता हूं सांस छोड़ना जीवन है। यदि छोड़ोगे नहीं तो फिर लोगे कैसे? इसलिए जीवन किसी एक पैटर्न पे नहीं चलती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी की जान तुम्हारे झूठ बोलने से बच सकती है, वो झूठ सच से भी बड़ा हुआ। वैसे ही यदि आपका हिंदू युवा शादी नहीं करेगा, सिर्फ धर्म पे चलेगा और सिर्फ लॉजिक पे चलेगा, तो कल ना ही ये धर्म बचेगा और ना ही सत्य, क्योंकि विधर्मी तुम्हारे धर्म और सत्य को खा जाएंगे। आज जनसंख्या परिवर्तन के द्वारा जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर कर रहा है उनके घरों से, उस स्थिति में हिंदू युवाओं का शादी न करने का निर्णय हिंदू कम्युनिटी को क्या कमजोर नहीं करेगा? याद रखो,
तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे सत्य तुम्हें नहीं बचा सकते। भगवान कृष्ण और राम को भी सत्य ने नहीं बल्कि युद्ध ने बचाया था। इसलिए मेरी सोच है कि यदि तुम उस समय में थोड़ा अधर्मी, थोड़ा झूठे बन जाओ, थोड़ा मूर्ति पूजक बन जाओ, भले ही वो असत्य हो, थोड़ा अंधविश्वासी बन जाओ, भले ही वो बेमतलब का हो, इसी बहाने तुम्हारे मन में हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा तो रहेगी और यही श्रद्धा तुम्हें लड़ने की हिम्मत देगी और विधर्मियों से तुम्हें बचाएगी। प्रशांत जी कहते हैं, मुसलमानों की आबादी से तुलना करने के लिए तुम भी आबादी बढ़ाओगे तो यह धरती ही नहीं बचेगी। मैं कहता हूं, यदि यह धरती बच भी गई, अगर तुम जिंदा भी रहे तो तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर होगी। हां, अगर प्रशांत जी को जागरूकता फैलानी है तो सबसे पहले मुसलमानों के बीच में जाना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं में जागरूकता हिंदू समाज के विनाश का कारण होगा। मैं हिंदू धर्म को सिर्फ इसलिए नहीं समर्थन करता हूं क्योंकि मैं एक हिंदू धर्म में पैदा हुआ। इस धर्म से जुड़ी हुई तमाम मान्यताओं के अंदर एक खुशी, एक उल्लास का जो माहौल पैदा होता है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लोग होली की, दीपावली की, अनेक त्योहारों की इंतजार करते हैं। क्यों? भले उन त्योहारों में कोई लॉजिक ना हो, धर्म से कोई वास्ता ना हो, कहने वाले उसमें भी आरोप लगाते हैं, इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं। हां, मैं मानता हूं, कोई वास्ता नहीं, लेकिन मत भूलो, जीवन के अंदर यदि तुम्हारे खाने में, तुम्हारे भोजन में नमक नहीं होगा तो जितना भी चाहे अच्छा खाना बना लो, वो फीका, बेस्वाद हो जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के अंदर उल्लास का, हंसने का, खुश होने का अगर कोई जरिया नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी भी नीरस हो जाएगी। और हिंदू त्योहार जो होते हैं वो उसी नीरसता को दूर करते हैं, उस नमक की कमी को पूरी करते हैं। उन त्योहारों में बहुत सारे दुकानदारों की रोजी रोटी चलती है। हफ्तों पहले से घर में एक खुशी, एक उल्लास का माहौल होता है। फिर वो त्योहार बीत जाता है, एक अगले त्योहार का इंतजार करते हैं। अगर लॉजिक से चलोगे तो दीपावली में भी तुम्हें सब कुछ अनलॉजिकल दिखाई देगा, होली में तुम्हें सब कुछ बीमारी दिखाई देगा, सब कुछ। करवा चौथ में तुम्हें तर्क दिखाई देगा कि तुम्हारे व्रत रखने से तुम्हारे पति की आयु कैसे बढ़ेगी। हां, ठीक है, नहीं बढ़ेगी, लेकिन उस दिन के इंतजार में और उस दिन को जो उल्लास घर के अंदर होता है वो तुम्हें कहां से मिलेगा। इसलिए कहता हूं, थोड़ा अतर्की बन जाओ, थोड़ा कुतर्की बन जाओ, थोड़ा असत्य को ग्रहण करो, थोड़ा भावनाओं को ग्रहण करो, थोड़ा अंधविश्वासी बन जाओ। तुम खुद जानते हो, कहते हैं ना, अगर दोस्त से आजीवन दोस्ती चाहते हो, किसी अपने प्रिय रिश्तेदार से चाहते हो कि जीवन भर इनका साथ हमें मिले, कभी छुप कर उसकी बातों को मत सुनना, क्योंकि तुम्हारे पीठ पीछे पता नहीं वो कौन सी बात तुम्हारे लिए कह रहा हो। ये तुम खुद भी जानते हो कि तुम भी कई बार दूसरों के बारे में छुपकर कुछ वही बातें करते हो, मगर जिस दिन तुम उसके मुंह से वो बातें सुन लोगे, तुम्हारी दोस्ती तोड़ जाएगी। तो अच्छा है उसकी बातों को मत सुनो, सत्य की खोज में मत जाओ। वो सत्य तुम्हें तकलीफों के बवंडर में लाकर ढकेल देगी। वो रिश्तेदार जो तुम्हारे बारे में भले ही थोड़ा बुरा बोलता हो, थोड़ा तुम्हारी बुराई करता हो, लेकिन वक्त पड़ने पे खड़ा होता है, यदि तुमने छुपकर अपने प्रति उसके मन में क्या चल रहा है ये बातें सुन ली, वो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, तुम अकेले पड़ जाओगे। इसलिए जिंदगी सिर्फ सत्य पे नहीं चलती।
इसलिए मैं कुछ बातों में प्रशांत जी से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं चाहता हूं इस धरती के ऊपर मानवता जीवित रहे, खुशियों के जो अवसर हैं वो जीवित रहें। धरती को हमने निगल लिया है, मगर फिर भी मैं मानता हूं धरती और प्रकृति बहुत ताकतवर है। जिस दिन उसे लग गया अब मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उस दिन वो अपना बैलेंस बना लेगी। और सदियों तक धरती ने बनाया है। तुम पहले इंसान नहीं हो, ये जीवन पहली बार नहीं बना। इस धरती पे कई बार इस जीवन का अंत हुआ और कई बार ये जीवन फिर से पनपा है। इसलिए थोड़ा अधर्मी बन जाओ, थोड़ा अंधविश्वासी बन जाओ, थोड़ा मूर्ति पूजक बन जाओ। जीवन में हमेशा सत्य की खोज मत करो, क्योंकि सत्य बहुत ही तकलीफ देता है। एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझो। तुम्हारे बिस्तर पे जिस वक्त तुम सो रहे होते हो, उस वक्त अरबों खरबों बैक्टीरिया और कीटाणु तुम्हारे साथ सो रहे होते हैं। जिस दिन उन्हें तुम देख लोगे, तुम उस बिस्तर पे सो नहीं पाओगे। ये सत्य तुम्हारे लिए घातक बन जाएगा। तुम नहा कर निकलते हो, साफ कपड़े पहनते हो, मगर कुछ ही क्षणों के बाद तुम्हारे शरीर पे अरबों खरबों बैक्टीरिया कीटाणु फिर से जीवित हो उठते हैं। जिस दिन उन्हें तुम देख लोगे, तुम्हें अपने ही शरीर से नफरत हो जाएगी। और दूर कहां जाते हो? जिस दही को तुम बहुत ही चाव से खाते हो, जिस दिन उसको तुम देख लोगे सूक्ष्मदर्शी से, तुम्हें घृणा हो जाएगी। और इन सब में सत्यता है। तो इस सत्य को जानकर जहां तुम सो न सको, जहां तुम खा न सको और जहां तुम रह न सको, जहां सत्य तुम्हारे लिए काल बन जाए, उस सत्य से विमुख होना ही ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें इन बातों में सच्चाई लगे तो अपनी भावनाओं को कमेंट के द्वारा व्यक्त करो।